हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो जल्दी से बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था, मार्केट ने क्या किया और कल किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, एक 45,500 का लेवल हमने डिस्कस किया था, एंड उसके नीचे आई थिंक 44,800 का जो जोन था वो हमने डिस्कस किया था कि अगर 500 टूट गया तो फिर वो नीचे के जो लेवल्स है वो खुल जाएंगे उसके लिए, राइट। अब हुआ क्या, कल के दिन का मार्केट तो सबको पता है, एकदम से सब लोगों को, पूरी दुनिया को मार्केट ने बेरिश बना दिया। ऊपर से आज ऑलमोस्ट 560-570 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग हो गई, राइट। तो जो बेयर्स है नेचुरली दे आर कैरिंग द पोजीशंस, एंड मार्केट खुलते के साथ जो ये ऊपर की तरफ जो मोमेंटम आ गया था, दैट वाज नथिंग बट दी, आप उसको शॉर्ट कवरिंग बोलो या प्रॉफिट बुकिंग बोलो, उस टाइप की जो रैली थी वो हमें देखने को मिली आज। ठीक है, सेकेंडली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल हो चुकी थी, तो नए कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू हो गए हैं, तो नई पोजीशंस बन रही थी आज, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमने क्या सेटअप डिस्कस किया था, एंड एग्जैक्टली आज मार्केट में, लाइव मार्केट में हमने एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया, राइट। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि कॉल लेने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है। मैं कॉल के बारे में सोचूंगा नहीं, चाहे मार्केट अगर रिकवर हो जाती है, ऊपर चली जाती है तो ठीक है, परसों के दिन मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। आज के लिए मेरा कॉल का कोई भी सेटअप नहीं था, बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस रीज़न कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन चल रहा है, लॉट ऑफ निगेटिविटी इज़ देयर। तो मेरे लिए मार्केट सेल ऑन राइज की है और मैं सेल ऑन राइज का ही सेटअप देखूंगा। ठीक है, अब इस चीज़ को, इस सेटअप को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं चार्ट के ऊपर। आप बोलोगे कि ये इतना अच्छा खासा, इतना बढ़िया मोमेंटम हो गया है यहाँ पे, अगर कॉल लेते हैं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। अब चार्ट बनने के बाद डिस्कस करना बहुत आसान होता है, राइट। हम एनालिसिस क्यों करते हैं, हम सेटअप क्यों बनाते हैं? जो चार्ट हमें पता नहीं है, जो दूसरे दिन मार्केट चार्ट बनाने वाली है, उसको बनते समय, जब बनने की प्रोसेस में चार्ट है, उस समय उस मोमेंटम को गेज करके हम अपनी ऑर्डर्स को पंच कर सकें सही डायरेक्शन में। इसीलिए हम एनालिसिस और सेटअप डिसाइड करते। तो ऑब्वियसली जो सेटअप के हिसाब से हम इंडिकेशंस प्लान करते हैं कि ऐसा ये लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होती है तो मैं पुट लूँगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो मैं कॉल लूँगा। ये किस लिए होता है? दिस इज़ फॉर इंडिकेशन। और इंडिकेशन हमें क्यों चाहिए? ताकि ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। अगर हमें सब कुछ ही अगर ब्लैंक है, पूरा डार्कनेस है कि पता ही नहीं है, सेटअप ही नहीं है, कुछ लेवल ही नहीं दिख रहे हैं, तो कोई भी ट्रेड लेने में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा क्या? उसमें नहीं आएगा, राइट। अब दिखने के लिए मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन आप मुझे बताइए, यहाँ खुलते के साथ तो कॉल लेने के बारे में कौन सोचता है? वो तो तुक्का हो गया, ठीक है, वो कोई सेटअप नहीं है। नाउ यहाँ से जब ये ऊपर जा रही थी तब कॉल लेने के लिए कॉन्फिडेंस था? नहीं था। ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था ट्रेड करने के लिए। अगर आपने रिस्क लिया है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के चक्कर में अगर आपने कहीं कुछ कॉल की पोजीशन ली है, तो ठीक है, आपके डायरेक्शन में फॉर्चुनेटली चले गए। लेकिन अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, एक सेटअप बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सा सेटअप बन रहा था मुझे बताइए आप। ये तो हायर हाई हायर लो ये बनने के बाद समझ में आ रहे हैं हमें, राइट। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या कर सकते थे? ये स्विंग में तो कोई ट्रेड नहीं बनती थी, यहाँ पर किसी ने कॉल का ट्रेड लिया होगा ठीक है, तो हो सकता है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि रीज़न क्या था, यहाँ पे कॉल लेने के बाद हमेशा ये जब रेड कैंडल आ गए तो अभी लगेगा कि नहीं यार, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये पीडीसी का लेवल यहाँ पर है, उसके नीचे ये जोन बना हुआ है, तो यहाँ से रेड कैंडल आ गई मतलब अब मार्केट ऐसे जाएगी, राइट। फिर भी मार्केट कंसोलिडेट हो गई। चलो, आपने यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद अरे पीडीसी के आसपास ही पहुँच गई, एक दो रेड कैंडल लगने के बाद लगेगा कि अब मार्केट पता नहीं कितना गिरेगी। तो पोजीशन होल्ड करने का कॉन्फिडेंस है? नहीं कॉन्फिडेंस है। पुट लेने का यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये जो पोर्शन था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। हमें पता नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, यहाँ से मार्केट गिरेगी। अगर यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू कर देता तो ये एक नई लेवल मार्केट खड़ी कर देती थी। यहाँ से गिर जाती तो यहाँ पर नई लेवल खड़ी कर देती। लेकिन रेफरेंस के लिए पॉइंट कौन सा था? तो ये जोन था पीडीसी का, राइट।
तो अगर सेल ऑन राइज का सेटअप है, मैं जनरली अपने सेटअप लाइव मार्केट में चेंज नहीं करता। अगर मैंने सेल ऑन राइज करूंगा बोला है तो आई विल वेट फॉर दैट राइज टू कंप्लीट। अगर मैंने बाय ऑन डिप का सेटअप बनाया हुआ है तो वो डिप कंप्लीट होने तक मैं वेट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करता हूँ। एंड वो कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए, एक मेरा स्टॉप लॉस एंड रिस्क प्लान करने के लिए एक रीज़न चाहिए उस लेवल के आसपास मुझे ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ही पुट की पोजीशन बनाई और ये रैली कैप्चर कर दी। अब ये दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट, स्मूथ प्रॉफिट किस रैली में मिला? वॉज इट ईजी और वॉज इट ईजी? कौन सी ईजी थी? मेरे हिसाब से तो दिस वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज गोइंग विद द ट्रेंड। तो आप यहाँ पर मोमेंटम देख सकते हो, ये जो रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनी है, आप ऑप्शन के चार्ट निकाल के देख लीजिएगा कि प्रीमियम किस रेट से भागे हैं यहाँ पे। वेयर एज यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा, अगर आप एंड तक अगर यहाँ तक कॉल में बैठे हुए हो प्रॉफिट मिल चुका होगा आपको। लेकिन ये जो डिप्स आए ना, माइनर डिप्स या कंसोलिडेशन, यहाँ पे देखना प्रीमियम में कितना फ्लक्चुएशन हुआ होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल लेके यहीं पे निकल गए, कुछ लोग यहाँ लेके यहीं निकल गए, ठीक है, कुछ लोग यहाँ लेके यहाँ निकल गए। लेकिन बहुत कम, एक आधा ही कोई आदमी ऐसा होगा जो यहाँ कॉल लेके यहाँ तक बैठा रहा। वो भी तभी बैठा होगा जब उसकी क्वांटिटी उसने बहुत कम डाली है, तो उसको लॉस भी हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप का जो आदमी होगा वही बैठा होगा। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या मिला? एक तो पीडीसी का जोन, पीडीसी के जोन के पास ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर रही है, यहाँ पे होल्ड किया और 1 2 3 4 कैंडल जब होल्ड किया तो इस लेवल के ऊपर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस एंड नीचे जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। तो दिस वाज अ सेटअप सेल ऑन राइज। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, बहुत सारे लोगों ने कॉल में भी कमाया, पुट में भी कमाया, अच्छी बात है। अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको अगर समझ में आ रहा है, जो मार्केट कर रही है वो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बुल मार्केट में भी बेयर बन सकते हो, बेयर मार्केट में भी बुल बन सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर इन अ लर्निंग फेज तो अपनी आदत को ख़राब मत करना। आपको मार्केट समझ में आना चाहिए कि मार्केट कर क्या रही है। पूरी तरह से 100% मार्केट किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन लाइव मार्केट में जो हो रहा है ना, वो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि मार्केट आपको क्या बताना चाहती है, चार्ट आपको क्या बताना चाहता है। उसके हिसाब से फिर आप अपना सेटअप वहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप क्या है, मेरा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है और उसको मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। इन सब सवालों के जवाब अगर आपके पास है और उस ट्रेड को आप हैंडल कर सकते हो तो बेशक आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो। एनीवेज आगे किस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर अभी तो यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा, ठीक है, ये डब्ल्यू टाइप ऐसा पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। ये सपोर्ट जोन तो क्लियरली बना दिया है मार्केट ने, मतलब ये 430 से 500 का जो ये जोन है ना, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन जिसको आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। क्लोजिंग का है 45,762। तो अभी 45,000 रफली 500 पकड़ लीजिए आप, 500 से लेके ये 46,180, मतलब 180 200 का जोन, मतलब 500 के जोन से लेके 200 का जोन, ये 700 पॉइंट के रेंज जो है वो मार्केट ने बना के रखी है, ठीक है। अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ही खुलती है और फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है, मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट वेट। क्योंकि देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रांग होने के लिए एंड कॉन्फिडेंटली कॉल की पोजीशन लेने के लिए मार्केट 46,180 200 का जो जोन है ना, इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। उसी कंडीशन में हम कॉल की पोजीशन को प्लान कर सकते हैं। दूसरा एक सिनेरियो कॉल की पोजीशन के लिए मैं एक ही देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डिप लेती है और यहाँ पे अगर डबल बॉटम टाइप, मतलब डब्ल्यू पैटर्न जो है, इसको अगर सक्सेसफुल मार्केट को बनाना है तो क्या होगा, या तो खुल के ही मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, जो रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स, ये 45,800 जो है, 45,800 के ऊपर अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है तो मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा with a very strict stop loss and I will wait। जब 46,180 के जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगी ना, तो बड़ी क्वांटिटी में मैं थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ से ये इतने पॉइंट्स अगर मुझे मिल गए एंड यहाँ पर कोई रिवर्सल के साइन दिखाई देने लगे तो यहाँ पर मैं अपनी कॉल की पोजीशन को बिल्कुल बुक करूँगा, ठीक है। तो ये एक सेटअप है ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर्स। जो सेफ ट्रेडर्स है ना, जो मेरी एज पर द ट्रेंड स्ट्रैटेजी में बनाता हूँ उसके हिसाब से, जब तक ये 46,180 200 का जोन को मार्केट क्रॉस नहीं करती तब तक मैं कॉल के बारे में यहाँ पर सोचूंगा ही नहीं।
ठीक है, तब तक मुझे कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है। बिकॉज अगर डब्ल्यू का अगर हम बात करेंगे ना, मैं थोड़ा सा चार्ट को आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अगर ये डब्ल्यू की अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यू की स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ये जो नेक लाइन है ना, इसके ऊपर ऑर्डर पंच किया जा सकता है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी देखेंगे तो 46,200 180-200 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन बन रही है अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। लेकिन जिसको ये बीच वाले पॉइंट नहीं छोड़ने हैं, उसको अगर कॉल अगर लेना है तो यहाँ से ले सकता है, बट यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी 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 वेल, ठीक है। सेफ ट्रेडर जो है वो ये नेक लाइन क्रॉस होने के बाद, मतलब 46,180 जोन के बाद ही कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। पर्सनली आई वुड लाइक टू गो फॉर दैट मोमेंटम, ठीक है। अगर यहीं से रिवर्सल आता है, सपोज यहाँ से ऊपर जाती है, यहीं से रिवर्सल आता है, तो इसका मतलब है कि ये 180 का जो जोन है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एटलीस्ट कल का दिन फिर इसी रेंज में रह सकती है। तो इस रेंज को अगर आपको प्ले करना है तो ये रेंज को आप प्ले कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप एंड योर रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बढ़िया मज़ा तो तब आएगा जब ये 500 का जो जोन है ना, 45,500 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के किसी भी तरीके से अगर 500 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है ना, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग, और उसका फॉलोअप अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड विद अ वेरी स्मॉल एसएल। एंड जैसे ही 430 के नीचे मार्केट सस्टेन हो गई तो मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा। 45,000 तक के टारगेट्स भी हमें हाथों हाथ मिल सकते हैं अगर इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। 45,000 के नीचे फिर हम ट्रेल कर सकते हैं और जितना मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है मार्केट, और गैप अप कहीं ना कहीं 46,000 वगैरह यहाँ कहीं आसपास अगर खुलती है, एंड यहाँ से ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद अगर इसी लेवल से रिजेक्शन लेती है, तो फिर मैं रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करने के बारे में सोचूंगा। और गैप अप खुल के अगर कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करके 180 को ब्रेक करती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। तो सेटअप बिल्कुल सिंपल है इसका। कॉल लेने के लिए रीज़न है ये डब्ल्यू पैटर्न, ये इसके नेक लाइन 46,200। तो गैप अप खुले, फ्लैट खुल के कैसे भी ऊपर जाए, 46,180 200 के जोन के ऊपर कॉल का ट्रेड बनता है। और ओके, ऊपर जाने के बाद फर्स्ट टारगेट जो हमें मिल सकता है 500 तक के टारगेट्स हमें इनिशियली मिल सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट 200 के ऊपर 330 होगा, 330 के ऊपर सस्टेन होती है तो 500 के ऊपर फिर 700, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। बट ये इतना ईजी नहीं होगा। दीज आर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस, जितना मैक्सिमम कैप्चर हो सकता है उतना हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द लेवल, इसके ऊपर कॉल एंड नीचे 500 का जोन, इसके नीचे पुट, एंड इसके बीच में अगर आपको प्ले करना है तो एज अ स्कैल्पर आप अपने सेटअप के हिसाब से प्ले कर सकते हो। तो गैप डाउन के केस में सिंपल है, अगर 500 के नीचे ही गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली फिर इसी जोन में अगर आती है, 500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर हाईली पॉसिबल कि इसी रेंज में मार्केट रहेगी, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम हो सकता है, निफ्टी में हमने क्या करना चाहिए। तो निफ्टी में एक्चुअली निफ्टी का मार्केट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट एक जो लेवल हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट, उसी लेवल के पास मार्केट खुली, वहीं से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गई, तो ऊपर जाने वालों को भी मार्केट ने कुछ ना कुछ दे दिया, नीचे जाने वालों को भी मार्केट ने कुछ ना कुछ तो दे दिया। तो दोनों स्ट्रैटेजी में दे दिया। निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में अच्छी खासी ट्रैफिंग हो चुकी है, बिकॉज 21,400 वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब इसके नीचे मार्केट सस्टेन भी हो गई, यहाँ कहीं खुली मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेके एकदम से ब्रेकडाउन दे दिया। अगर किसी ने 400 के नीचे, हमने भी यही लेवल डिस्कस किया था, 400 के नीचे अगर किसी ने पुट की पोजीशन बनाई होगी तो ये 100 पॉइंट जो है ना, ये हाथों हाथ दे दिया। अगर यहाँ पर किसी ने पुट की पोजीशन बुक की है तो ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट करने वाला एग्जीक्यूशन था। इट वाज नॉट एट ऑल अ इजी ट्रेड। बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड कि इसको ब्रेकडाउन दे के मार्केट ये नीचे जा रही है, तब तक तो मार्केट यहाँ पर पहुँच चुकी थी, राइट। अब यहाँ से जो कैंडल बनी, एकदम से मार्केट ऊपर उठी एंड फिर 400 के अंदर इसने क्लोजिंग दिया। ओके, अब 400 के लेवल को फोकस करके, इसका इंपॉर्टेंस समझ के, अगर किसी ने जब इसके ऊपर दोबारा सस्टेन हो गई निफ्टी, तब कोई कॉल की पोजीशन बनाई होगी, तो फिर ये 21,500 तक के टारगेट्स यहाँ ऊपर की तरफ दे दिए। उसके बाद खास कुछ निफ्टी ने किया नहीं। तो ओवरऑल मैं इसको बोलूँगा कि इट वाज अ वेरी टफ मार्केट, इट वाज नॉट एट ऑल ईजी मार्केट। यहाँ पे प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों का ट्रैपिंग हो चुका है। एनीवेज, अब कल किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं।
तो कल के लिए सिंपल है, अगर ये फ्लैट इसी जोन में खुलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 400 से लेके 500 तक का जो जोन है ना, इस जोन में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन किया है। तो इस जोन के बीच में मार्केट ना किसी भी तरीके से इरेटिक बिहेवियर दिखा सकती है, तो ना कॉल लेने का सेटअप बनेगा ना पुट लेने का सेटअप बनेगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको अवॉइड करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। यहाँ से फ्लैट खुल के थोड़ा सा गैप डाउन खुल के कैसे भी खुल के अगर नीचे आते और 400 के नीचे अगर ब्रेक करती है ना, तो मैं छोटी क्वांटिटी में फिर से एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 21,300 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हो। 300 के नीचे अगर ब्रेक करती है तो 21,220 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 500 के ऊपर फिर ये PDC का लेवल है, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस डे का ये जोन होगा, लेकिन दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट जोन। तो 520 का लेवल है, उसके ऊपर 600 है, ठीक है। तो अगर किसी को कॉल की पोजीशन बनानी भी है तो अगर 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो एक छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन बना सकता हूँ, एंड उसके बाद फिर जो है 600 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं ज़्यादा टारगेट नहीं देख रहा हूँ। 80-100 अगर पॉइंट हो गए निफ्टी जैसे इंडेक्स में तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का जो लेवल था ना, ये जो जोन है ये तकरीबन 21,580 का जो जोन है, ठीक है, 600, तो दिस इज़ द लेवल। तो ये 520 530 का जो जोन है ना, इस लेवल को मैं एग्जैक्ट एडजस्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, दिस इज़ 540, ठीक। तो 540 का जो जोन है ना, एंड इसको डिलीट कर देते हैं, अभी इस लेवल का काम हो चुका है, राइट। ओके, तो ये 540 21,540 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन 21,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसके ऊपर फिर 645, याद रखिएगा 21,645 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। पहले वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इफ़ यू रिमेंबर आवर प्रीवियस डिस्कशंस, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो कल के लिए मैं इससे ज़्यादा टारगेट नहीं देख रहा हूँ, इतने ही टारगेट्स मैं देख रहा हूँ। इसके नीचे मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, अगर गैप अप होती है मार्केट तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, स्पेशली अगर ये 540 के ऊपर अगर गैप अप होती है ना, तो आई विल वेट फॉर सम टाइम। एक डिप का मैं वेट करूंगा, अगर डिप लेके कहीं हायर हाई हायर लो टाइप कुछ पैटर्न उस टाइप का दिखाई देता है कि कहीं डिप ले लिया, आज के हाई के ऊपर सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ सपोर्ट का सीन बनेगा, तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। अगर गैप अप खुल के अगर फिर से इसी रेंज में आती है ना, तो देन आई विल अवॉइड, फिर यहीं कहीं इसी रेंज में यहाँ पे गोते खाएगी मार्केट, एंड फिर टाइम डिके होगा और उसका कुछ फ़ायदा नहीं, फिर ट्रैप हो जाएंगे। तो उस केस में मैं अवॉइड करूँगा। गैप डाउन खुलती है और 400 के नीचे गैप डाउन खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो सेफ ट्रेडर्स है वो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। पुल बैक हो सकता है कि यहाँ कहीं पुल बैक आ जाए या प्रीवियस डे क्लोजिंग तक भी पुल बैक आ जाए और यहाँ पे मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाए, तो वो देख के आपको कॉल लेना पड़ेगा कि पुल बैक कहाँ तक आता है, अकॉर्डिंगली हम पुट में बैठते हैं। लेकिन गैप डाउन के केस में मैं पुट के बारे में ही ज़्यादा सोचूंगा, एंड गैप अप के केस में अगर डिप पे बाइंग का सिनेरियो बनता है तब आई विल गो फॉर बाइंग, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो दिस इज़ दी सेटअप फॉर टुमारो। एज़ यूजुअल मैं जो कहता हूँ, कम क्वांटिटी में काम कीजिएगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम कीजिएगा। कॉन्फिडेंस अगर नहीं आता है किसी भी चीज़ का तो जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग। नो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो ट्रेड। मार्केट कल दोबारा खुलेगी, परसों दोबारा खुलेगी, मंडे को दोबारा खुलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।